Hello my dear friends, myself Akash and welcome to all of you in my YouTube channel that is inspired by chemistry। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कार्बन और हैलाइड में का जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड नेचर कैसा होता है, पोलर होता है, डायपोलर होता है, हमने देखा। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स यानी कि हैलो अल्केन्स के प्रिपरेशन मेथड सामने आज के सेशन में हमें देखना है। चलो तो फिर शुरू करते हैं। अल्काइल हैलाइड्स हैविंग द जनरल फार्मूला R बॉन्ड X, ये हमें पता है अल्काइल हैलाइड, यहाँ पर R इंडिकेट्स अल्काइल ग्रुप्स एंड X इज इंडिकेट बाय द हैलोजनस आइटम। अब यहाँ पर फर्स्ट मेथड जो है प्रिपरेशन मेथड्स की वो है हैलोजनेशन। फर्स्ट मेथड इज द हैलोजनेशन। देखो हैलोजनेशन क्या होता है, हैलोजनेशन से हमें अल्काइल हैलाइड कैसे मिलते हैं। देखो हैलोजनेशन हमें करना होता है अल्केन का। अल्केन्स, व्हाट इज द अल्केन्स, व्हाट आर द अल्केन्स? अल्केन्स आर द नथिंग बट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन कि जहां पर हमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है उसी को हम कहते हैं अल्केन। अल्केन का जनरल फार्मूला है, देखो अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। इट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। हमें अल्केन का यहां पर हैलोजनेशन करना है। अब यहां पर अल्केन्स कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल फर्स्ट अल्केन जो होता है मीथेन, सेकंड इज इथेन, थर्ड इज प्रोपेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा। ये अल्केन है। ये अल्केन का हमें हैलोजनेशन करना है बच्चों, हैलोजनेशन करना है। आप देखो हैलोजनेशन में हम क्या करेंगे, हैलोजेंस जो होते हैं, देखो हैलोजेंस X2 हमें ऐड करना है अल्केन में हैलोजेंस। अब X2 का मतलब क्या होता है? X2 यानी कि यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजेंस हमें अल्केन के साथ रिएक्ट करने हैं। इन प्रेजेंस ऑफ सेकंड कंडीशंस क्या है? ये जो रिएक्शंस होती है ये H के प्रेजेंस में होती है, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में होती है रिएक्शंस। सनलाइट के प्रेजेंस में हैलोजनेशन होता है H सनलाइट। और ये जो रिएक्शंस है हैलोजनेशन, इससे कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है ये। हैलोजनेशन इज नथिंग बट द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और हमें फाइनली क्या मिलेगा जब हम अल्केन की रिएक्शंस हैलोजन के साथ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये रिएक्शंस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और हमें फाइनली मिलता है हैलो अल्केन, दैट इज अल्काइल हैलाइड। ये हमें मिलता है अल्काइल हैलाइड, हमें मिल जाता है बच्चों। ये है हैलोजनेशन का इंट्रोडक्शन। देखो हैलोजनेशन का मतलब क्या होता है? हमें सिंपली हैलोजन आइटम्स ऐड करने हैं अल्केन में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमें एडिशन करनी है हैलोजेंस की। देखो हैलोजेंस जो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजेंस है। यहां पर ये जो रिएक्शंस है ये H के प्रेजेंस में होती है, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। और ये रिएक्शंस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंडर आती है और यहां पर हमें फाइनली प्रोडक्ट जो मिलता है हमें अल्काइल हैलाइड यहां पर मिल जाता है। यह रहा इंट्रोडक्शन हैलोजनेशंस का। आप ये लिख कर लो, हम देखेंगे एग्जांपल्स। अब हम एग्जांपल देखेंगे। हैलोजनेशन में हम क्लोरीनेशन देखेंगे, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन। फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम अल्केन का मीथेन। फार्मूला CH4, ये फार्मूला हमें पता है मीथेन। रिएक्ट होता है क्लोरीन के साथ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H। अब यहां पर क्या होता है बच्चों,
एक क्लोरीन एटम एक हाइड्रोजन के साथ यहां पर रिमूव हो जाता है, HCl हमें बाय प्रोडक्ट में मिलता है, और मेन प्रोडक्ट में हमें मिल जाता है CH3 बॉन्ड Cl। इसे कहते हैं मिथाइल क्लोराइड, इसे कहते हैं मिथाइल क्लोराइड। ये हमें मिल गया फर्स्ट स्टेप में। अब ये रिएक्शन जो है यहां पर स्टॉप नहीं होती और यहां पर हमें प्रॉपरली अल्काइल हैलाइड मिल नहीं पाते। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू गेट द अल्काइल हैलाइड because this reaction not stop at the first step. This methyl chloride again get react with the chlorine atom in presence of H mu। अगेन यहां से HCl जो है वो रिमूव होता है, एक हाइड्रोजन Cl के साथ रिमूव होता है, और वहां पर हमें प्रोडक्ट जो मिलता है वो है CH2Cl2। ये प्रोडक्ट हमें मिलता है, इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन हमें मिलता है, डाइक्लोरोमीथेन। अगेन दिस डाइक्लोरोमीथेन गेट रिएक्ट विथ क्लोरीन। देखो अगेन ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ H mu। यहां से HCl अगेन रिमूव होता है, यहाँ का एक हाइड्रोजन ये क्लोरीन के साथ रिमूव होता है और वहां पर फॉर्मेशन होती है CHCl3। इसे कहते हैं हम क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन। यस, इसका नाम क्या है क्लोरोफॉर्म, और उसका आईयूपीएसी नेम है ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन फॉर्म होता है यहां पर ट्राइक्लोरोमीथेन। अगेन दिस ट्राइक्लोरोमीथेन गेट रिएक्ट विथ क्लोरीन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ H mu यानी कि सनलाइट। यहां से HCl रिमूव होता है, ये जो हाइड्रोजन है बचे वाला ये क्लोरीन के साथ जाएगा और यहां पर कार्बन और क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म होगा, हमें फाइनली मिल जाएगा CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन मिलेगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड यहां में मिल जाएगा, इसे कहते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। ये है फाइनल प्रोडक्ट। अब यहां पर ये रिएक्शन स्टॉप होती है बच्चों। फाइनल रिएक्शन, फाइनल स्टेप में हमें क्या मिलता है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। जब हम मीथेन का क्लोरीनेशन करेंगे, क्या करना है हमें मीथेन लेना है, क्लोरीन मॉलिक्यूल लेना है इन प्रेजेंस ऑफ, ये रिएक्शन जो है H mu के प्रेजेंस में होती है। फर्स्ट स्टेप में ये जो हाइड्रोजन है मीथेन का एक हाइड्रोजन वो रिमूव होगा Cl के साथ और बाय प्रोडक्ट में हमें HCl मिलेगा। मेन प्रोडक्ट क्या मिलेंगे यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड, लेकिन मिथाइल क्लोराइड यहाँ पर ये मेन प्रोडक्ट हमें नहीं मिल पाता क्योंकि आगे ये क्लोरीन क्या होता है इसके साथ यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर Cl2 दिखाया है हमने, लेकिन यहाँ पर हमें पता है 1 मोल कंटेनिंग 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं एवोगैड्रोस नंबर, यानी कि यहाँ पर क्लोरीन एटम बहुत ज्यादा होते हैं। अगेन ये क्लोरीन एटम मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट होकर हमें सेकंड स्टेप में मिलता है डाइक्लोरोमीथेन। अगेन डाइक्लोरोमीथेन गेट क्लोरीनेशन रिएक्शंस, हमें मिलता है क्लोरोफॉर्म। दिस क्लोरोफॉर्म अगेन रिएक्ट क्लोरीन आइटम, chlorine molecule, we get the tetrachloromethane. This is not the good method to get the alkyl halide. Alkyl halide यहाँ से हमें प्रॉपर वे से नहीं मिल पाते, लेकिन हमारे सिलेबस में है, हमें तो देखना ही पड़ेगा इसका स्टडी। देखो फिर यहाँ पर क्या होगा, फाइनल स्टेप में हमें मिल जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो, हम अगला एग्जांपल देखेंगे। मीथेन के बाद हम एग्जांपल देखेंगे प्रोपेन का बच्चों। प्रोपेन फार्मूला देखो प्रोपेन का CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये रहा प्रोपेन। यस, इट इज अ प्रोपेन। हमें प्रोपेन का क्लोरीनेशन करना है। देखो अब हम करेंगे क्लोरीनेशन Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H mu। अब यहां पर ध्यान में रखो क्या होगा, यहां पर क्लोरीन 2 है। अब क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और बाय प्रोडक्ट में हमें HCl मिलेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहां पर देखो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, यहां पर CH3 है, यहां का हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जा सकता है। यहां का पॉसिबिलिटी देखो, यहां से हाइड्रोजन एटम जा सकता है और यहां से भी हाइड्रोजन एटम जा सकता है, तो पॉसिबिलिटी हमें 2 प्रोडक्ट यहां पर मिल सकते हैं बच्चों। देखो यहां पर फर्स्टली क्या करेंगे हम, यहां के जो 3 हाइड्रोजन है
उसके एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे क्लोरीन के साथ। ओके देखो हमें क्या मिलेगा फर्स्ट स्टेप में, पॉसिबिलिटी देखो यहां पर हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, वी गेट हियर द टू प्रोडक्ट्स। फर्स्ट में क्या मिलेगा हमें देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां का जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो चुका है, यहां पर सिर्फ दो हाइड्रोजन बच चुके हैं और यहां पर ये क्लोरीन अटैक होगा क्लोरीन का, ये मिल गया। इसका नाम है 1-क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम लिखो 1-क्लोरोप्रोपेन। फर्स्ट प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी है, यहां से हमने हाइड्रोजन निकाल दिया। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, हम ये जो बीच का कार्बन है सेंटर कार्बन आइटम से हम हाइड्रोजन आइटम वहां से निकाल देंगे और यहां पर सेकंड पॉसिबिलिटी क्या मिलेंगे हमें देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन गया उसके जगह पर क्लोरीन आ गया और यहां पर CH3, इसे कहते हैं 2-क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन। अब यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स देखो क्या होगा यहां पर प्रोपेन, जब प्रोपेन का क्लोरीनेशन होगा तो एक्चुअली वहां पर हमें पॉसिबिलिटी दो कंपाउंड की मिलती है, दो प्रोडक्ट वहां पर फॉर्म होते हैं। पहला प्रोडक्ट मिलता है 1-क्लोरोप्रोपेन एंड अनदर प्रोडक्ट इज अ 2-क्लोरोप्रोपेन। बच्चों 1-क्लोरोप्रोपेन एंड 2-क्लोरोप्रोपेन आर द आइसोमर्स, why they are the isomers, because having same मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। देखो कार्बन कितने हैं यहां पर 1 2 3, यहां पर कार्बन 1 2 3, ओके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। हाइड्रोजन आइटम कैलकुलेट करो 2 और 2 4 और 3 7, यहां पर 3 और 3 6 और 1 7, C3H7 और यहां पर क्लोरीन। फंक्शनल आइसोमर है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के हेडिंग में आता है ये, इसे कहते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। यहां पर हमें मिल जाते हैं 1-क्लोरोप्रोपेन एंड 2-क्लोरोप्रोपेन। आप देखो बच्चों यहां पर मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये यहां पर देखो प्रोडक्ट देखो 1-क्लोरोप्रोपेन और 2-क्लोरोप्रोपेन में मेजर और माइनर प्रोडक्ट कौन सा मिले। बच्चों यहां से हमने हाइड्रोजन रिप्लेस किया, अब यहां से हम हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो यहां पर ये फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। यस देखो यहां से हमने हाइड्रोजन रिप्लेस करे तो यहां पर ये फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल होगा फॉर्म। अब यहां से हम हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं, मिडिल कार्बन से हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस कर रहे हैं तो यहां पर सेकेंडरी फ्री रेडिकल मिलेगा और हमें पता है कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल आर द मोस्ट स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल। सो यहां पर ये जो 2-क्लोरोप्रोपेन है ये सेकेंडरी कार्बन आइटम सेकेंडरी फ्री रेडिकल फॉर्म होगा और इसीलिए यहां पर 2-क्लोरोप्रोपेन ये हमें मेजर मिलेगा और यहां पर 1-क्लोरोप्रोपेन ये माइनर प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। ओके आया सबके समझ में, टेक द स्क्रीनशॉट। आफ्टर क्लोरीनेशन अब हम देखेंगे मैकेनिज्म, मीथेन का क्लोरीनेशन होने के बाद हमें मिथाइल क्लोराइड उसका मैकेनिज्म, फाइनली प्रोडक्ट कौन सा मिलता है हमें क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में, टेट्राक्लोरोमीथेन, ये फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। अब उसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखो रिएक्शंस पहले देख लो क्या होता है यहाँ पर ये मीथेन है, इट इज अ मीथेन, इसका क्या करना है हमें क्लोरीनेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ HMu, यहाँ से HCl जो है रिमूव होगा और हमें मिलेगा CH3Cl, ये हमारी रिएक्शन है। इसका मैकेनिज्म देखो, फर्स्ट स्टेप क्या होता है चेन इनिशिएशंस, इनिशिएशंस में देखो क्या होता है चेन इनिशिएशन, मैकेनिज्म का पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन। इसमें क्या होता है देखो चेन इनिशिएशन में क्या होता है, हमारे पास क्लोरीन आइटम क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो देखो यहां पर लिखो क्लोरीन Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये क्लोरीन है। जब ये क्लोरीन सनलाइट के प्रेजेंस में आएगा HMu, क्या होगा सनलाइट क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड को होमोलैटिक क्लीवेज में ब्रेक करेगा और यहां पर ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बॉन्ड क्या होगा ब्रेक होगा, इसका होमोलैटिक क्लीवेज होगा। यहां पर लिखो होमोलाइटिक क्लीवेज और हमें यहां पर दो फ्री रेडिकल क्लोरीन के मिलते हैं, 2 फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं 2Cl, यहां पे देखो फ्री रेडिकल्स फॉर्म, 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स वहां पे मिले।
सेकंड स्टेप में क्या होता है बच्चों, प्रोपोगेशन, उसे चेन प्रोपोगेशन कहते हैं। उसमें क्या होता है, देखो हमारे पास ये है मीथेन, ओके, इसे यहां पर लिखो CH3 सिंगल बॉन्ड H, ये रहा हमारा मीथेन। मीथेन क्या होता है, एक फ्री रेडिकल जो क्लोरीन का है वो फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट होता है। अब यहां पर देखो रिएक्ट होने के बाद क्या होगा, सनलाइट है। अब यहां पर देखो सनलाइट के वजह से क्या होगा, ये जो CH3 अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर वहां से निकल जाएगा। अब यहां पर देखो अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल ये प्रोटॉन रहता है। ऐसा कि यहां आप कह सकते हैं कि सर यहां पर CH3 Cl के साथ रिएक्ट होगा, CH3Cl मिल सकता है वहां पर मिथाइल क्लोराइड, लेकिन एक्चुअली नहीं होता, क्योंकि वहां पर अनस्टेबल, सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होता है, ये प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन। सो क्लोरीन क्या करता है, ये हाइड्रोजन के साथ बहुत फास्टली रिएक्ट होता है और यहां पर हमें मिलता है HCl। यहां पर हमें क्या मिलता है, HCl यहां से मिल जाता है। अब बचा क्या यहां पर, सिर्फ ये CH3 रेडिकल वहां पर बच गया, देखो CH3 फ्री रेडिकल। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, देखो ये जो फ्री रेडिकल है हमारा CH3 फ्री रेडिकल, ये जो फ्री रेडिकल है वो रिएक्ट होगा क्लोरीन के साथ। देखो फ्री रेडिकल CH3 किसके साथ रिएक्ट करना है, क्लोरीन के साथ, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। HMu के प्रेजेंस में क्या होगा बच्चों, इन प्रेजेंस ऑफ HMu ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएंगे वहां से, ओके। अब हमें क्या होगा, ये फ्री रेडिकल, ये क्लोरीन का फॉर्म होगा, ये फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे और हमें मिलेगा मिथाइल क्लोराइड CH3 बॉन्ड Cl। और ये जो फ्री रेडिकल है ये हमें मिलेगा यहां पर बाय प्रोडक्ट में। ये हो गया फर्स्ट स्टेप में हमें मिथाइल क्लोराइड मिल चुका है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो मिथाइल क्लोराइड है, ओके। अब ये क्या होगा, ये जो फ्री रेडिकल है रैपिडली इसके साथ रिएक्ट होगा मिथाइल क्लोराइड के साथ, ये फ्री रेडिकल। और क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH3Cl को हम कुछ इस तरह लिखेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड Cl, इसे ऐसा लिखेंगे हम। ये किसके साथ रिएक्ट होने जा रहा है, क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट हो रहा है। क्या होगा यहां पर, जब CH3Cl रिएक्ट होगा फ्री रेडिकल के साथ, यहां का जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, होमोलाइटिक फिशन होगा सनलाइट के प्रेजेंस में, और ये हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा, Cl के साथ जाएगा। यहां पर लिखो HCl। मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों, यहां पर हमारा मेन प्रोडक्ट जो है हमें मिलेगा CH2 बॉन्ड Cl। ये फ्री रेडिकल्स हमें मिलेगा, CH2Cl ये फ्री रेडिकल हमें मिलेगा ये स्टेप में। देखो चेन प्रोपोगेशन रिएक्शंस में क्या होता है, ये फ्री रेडिकल वहां पे मिलेगा CH2Cl। अब ये जो फ्री रेडिकल है यहां पर हम इसे यहां पर लिखेंगे, देखो देखो फ्री रेडिकल जो है CH2Cl, ओके, इसे हम ऐसा लिखेंगे CH2Cl। यस, ये फ्री रेडिकल रिएक्ट होगा क्लोरीन के साथ, किसके साथ रिएक्ट होगा, वो क्लोरीन के साथ। यहां पर ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, भाग जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपने आप लेंगे और फ्री रेडिकल्स वहां पर फॉर्म होगा। फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशंस होने के बाद क्या होगा, एक जो हाइड्रोजन एटम है, ओके, यहाँ क्या होगा, यहाँ का फ्री रेडिकल ये CH2 के साथ रिएक्ट होकर वहां पे हमें CH2Cl2 मिलेगा, डाइक्लोरो मीथेन मिलेगा। देखो क्या मिलेगा, Cl2 CH2 ये हमें मिलेगा, डाइक्लोरो मीथेन वहां पर मिलेगा, डाइक्लोरो मीथेन हमें वहां पर मिल जाएगा। प्लस क्या मिलेगा यहाँ पर, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल ये मिलेगा हमें डाइक्लोरो मीथेन, ये मोनोक्लोरो मीथेन हो गया। नेक्स्ट स्टेप, इसकी नेक्स्ट स्टेप देखो बच्चों क्या होगा, यहां पर एक फ्री रेडिकल इसके साथ रिएक्ट होगा क्या नहीं होगा, यस एब्सोल्युटली होगा। देखो कैसा लिखेंगे हम इसको, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यहां पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन CH2Cl2, यस
अब यहाँ पर ये इसका हाइड्रोजन CH2Cl2 ये हो गया। अब क्या होगा बच्चों, ये जो डाइक्लोरोमीथेन है ये रिएक्ट होगा क्लोरीन के साथ। किसके साथ? क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा। अगेन क्या होगा, ये जो है CH2Cl2 रिएक्ट होगा, ये किसके साथ रिएक्ट करना है? क्लोरीन के साथ। यहाँ पर फ्री रेडिकल लिखो, हम इसे यहाँ पर लिखेंगे फ्री रेडिकल के साथ इसे रिएक्ट करेंगे। देखो फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या मिलेगा? अब क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा। क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये H जाएगा Cl के साथ, हमें HCl मिलेगा बाय प्रोडक्ट में। क्या मिलेगा? HCl हमें मिलेगा बाय प्रोडक्ट में। मेन प्रोडक्ट क्या होगा इस रिएक्शंस का? मेन प्रोडक्ट देखो Cl सिंगल बॉन्ड CH, ये फ्री रेडिकल्स हमें यहां पर मिल जाएगा। ये हो गया फ्री रेडिकल्स यहां पर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये जो फ्री रेडिकल है ये क्लोरीन के साथ हमें रिएक्ट करना है। देखो Cl यहां पर CH लिखो, किसके साथ रिएक्ट करना है? क्लोरीन के साथ हमें रिएक्ट करना है। क्या होगा? ये जो फ्री रेडिकल है यहां से अपने इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएंगे वहां पे बाय, देखो Cl फ्री रेडिकल ये CH के साथ रिएक्ट होगा और यहां पर हमें मिलेगा CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म। CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म वहां पर हमें मिल जाएगा और यहां पर क्लोरोफॉर्म और बाय प्रोडक्ट में हमें ये क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलेगा। ये यहां पर थर्ड स्टेप में हमें क्लोरोफॉर्म मिल गया है। देखो CHCl3। नाउ द फाइनल स्टेप क्या होता है? ये जो क्लोरोफॉर्म है, ओके, उससे पहले आप ये रिएक्शन लिख लो, उसके बाद हम देखेंगे फाइनल स्टेप में क्या होता है। इन फाइनल स्टेप व्हाट हैपन? क्लोरोफॉर्म जो है, क्लोरोफॉर्म देखो यहां पर फाइनल स्टेप में क्या होगा? क्लोरोफॉर्म, इसे हम ऐसा लिखेंगे, ये रिएक्ट होगा फ्री रेडिकल के साथ, Cl फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट होगा। अब बच्चों यहां पर देखो रिएक्ट होने के बाद क्या होगा? यहां पर यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिमूव होगा, ये Cl यहां पर हमें बाय प्रोडक्ट में मिल जाएगा और यहां पर फ्री रेडिकल जो है ये फ्री रेडिकल हमें मिल जाएगा, ये फ्री रेडिकल CCl3। नाउ इन द फाइनल स्टेप व्हाट हैपन? दिस फ्री रेडिकल्स, ये जो फ्री रेडिकल है यहां पर फॉर्म हुए वाला वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा, Cl बॉन्ड Cl के साथ ये क्या होगा? रिएक्ट होगा। ये Hμ के प्रेजेंस में होमोलाइटिक फिशन होगा, इनका ब्रेक हो जाएगा मॉलिक्यूल। क्लोरीन और ये फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बनाएंगे और फाइनल प्रोडक्ट हमें देखो बच्चों क्या मिलेगा? CCl4 प्लस बाय प्रोडक्ट में हमें मिलेगा ये फ्री रेडिकल, क्लोरीन का फ्री रेडिकल यहां पर हमें मिलेगा। यस, क्लोरीन का वहां पर फ्री रेडिकल्स। तो फाइनल स्टेप में हमें मिल गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये रहा मैकेनिज्म, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशंस और लास्ट में हमें देखना है चेन टर्मिनेशंस। उसके पहले मैं आपको ये जो चेन इनिशिएशन है वो अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बच्चों देखो क्या करना है, हमें सिंपली हमें मीथेन लेना है, क्लोरीन के साथ उसकी रिएक्शंस करनी है इन प्रेजेंस ऑफ Hμ, सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट क्या करता है? क्लोरीन का जो बॉन्ड है उसका होमोलाइटिक फिशन करता है, ब्रेक करता है क्लोरीन एटम को और क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स वहां पर फॉर्म होते हैं। देखो क्या होता है चेन इनिशिएशंस में? दिस क्लोरीन एटम, इसका होमोलाइटिक क्लीवेज बनता है, यहां पर दो फ्री रेडिकल्स क्लोरीन के मिलते हैं। चेन प्रोपोगेशंस में क्या होता है? ये जो मीथेन है ये फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ Hμ। क्या होता है? यहां पर ये इलेक्ट्रॉन आपने लेकर यहां से यहां पर बॉन्ड ब्रेक होता है, ये हाईली अनस्टेबल है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्या करता है? क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, बाय प्रोडक्ट में हमें HCl मिलता है, मेन प्रोडक्ट हमें CH3 का फ्री रेडिकल वहां पर मिलता है। आफ्टर दैट व्हाट हैपन? दिस CH3 फ्री रेडिकल्स गेट रिएक्ट विद क्लोरीन एटम, यहां पर होमोलाइटिक फिशन होता है, ये जो फ्री रेडिकल है मिथाइल के साथ बॉन्ड बनाएगा और हमें मिथाइल क्लोराइड मिल जाएगा। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो फ्री रेडिकल है रैपिडली इसके साथ रिएक्ट होगा। रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड पर ही स्टॉप नहीं होती, कंटिन्यूअस रिएक्शन चलती रहती है। ये
यहां पर देखो क्या होगा रिएक्शंस पे, फिर ये बॉन्ड यहां पे ब्रेक होगा, ये फ्री रेडिकल CH2 के साथ रिएक्ट होगा, CH2Cl यहां पर फ्री रेडिकल मिल जाएंगे। आफ्टर दैट दिस CH2Cl फ्री रेडिकल्स गेट रिएक्ट विद क्लोरीन एटम, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर ये फ्री रेडिकल्स और ये फ्री रेडिकल्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे। ये देखो बॉन्ड कैसा बनेंगे, यहाँ पे फ्री रेडिकल्स ये आपस में क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, अब डाइक्लोरोमीथेन मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में। नाउ थर्ड स्टेप में क्या होगा, दिस डाइक्लोरोमीथेन अगेन रिएक्ट विद दिस फ्री रेडिकल्स, फॉर्मेशन ऑफ ये मिलेगा, फिर ये क्या होगा, किसके साथ रिएक्ट होगा, क्लोरीन के साथ, होमोलाइटिक फिशन होगा, हमें मिलेगा क्लोरोफॉर्म, दैट इज अ ट्राइक्लोरोमीथेन। एंड फाइनली फोर्थ स्टेप में क्या मिलेगा, क्लोरोफॉर्म फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ Hmu सनलाइट के प्रेजेंस में, हमें फाइनली मिलेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये रहा उसका मैकेनिज्म। एक स्टेप रही है इसमें टर्मिनेशन की, उसके पहले आप ये लिख कर लो, फिर देखेंगे हम चेन टर्मिनेशन। फाइनल स्टेप जो होती है रिएक्शंस की बच्चों, फर्स्टली हमें देखा चेन इनिशिएशन, उसके बाद चेन प्रोपोगेशन, फाइनली होता है चेन टर्मिनेशन। जो बचे वाले फ्री रेडिकल होते हैं उनका क्या होता है, देखो फाइनल स्टेप में चेन टर्मिनेशन में क्या होता है, चेन टर्मिनेशन व्हाट हैपन्स इन द टर्मिनेशन रिएक्शन। टर्मिनेशन यहां पर रिएक्शन टोटली स्टॉप हो जाती है, कंप्लीट होती है। क्या होता है चेन टर्मिनेशन में, हमें क्या देखने को मिलता है, फ्री रेडिकल जो फॉर्म होते हैं, ये अनदर फ्री रेडिकल ये आपस में बॉन्ड बना सकते हैं और वहां पर हमें Cl2 क्लोरीन गैस मिल सकता है। चेन टर्मिनेशन में हमें ऐसा देखने को मिलता है। आफ्टर दैट क्या होगा, जो फ्री रेडिकल हमें मिल गया था CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, ये क्या होगा, ये जो फ्री रेडिकल है ये इनका जो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा और ये आपस में क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। ये फ्री रेडिकल मिथाइल का, ये फ्री रेडिकल आपस में क्या बनाएंगे, ये बॉन्ड बनाएंगे और हमें मिथाइल क्लोराइड मिल सकता है। आफ्टर दैट क्या होगा, दो मिथाइल फ्री रेडिकल जो है CH3 और ये CH3 फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना सकते हैं और हमें यहां पर मिल सकता है CH3। देखो अल्केन फॉर्मेशंस कैसे हुआ, यहां पर चेन टर्मिनेशन में हमें इथेन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहां पर कौन से अल्केन फॉर्म हो सकते हैं क्लोरीनेशन में, हैलोजनेशन में, तो यहां पर इथेन अल्केन यहां पर फॉर्म हो सकता है, चेन टर्मिनेशन रिएक्शन में हो जाता है। लेकिन जो अल्केन जो है ये बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में हमें मिलता है, उसके वहां पर ट्रेसेस मिल जाते हैं हमें, ट्रेसेस यानी कि वेरी लेस क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी वहां पर हमें अल्केन की मिल जाती है। तो ये चेन टर्मिनेशंस में होता है। ओके, लिख कर लो, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे अगले रिएक्शन पर। माय डियर फ्रेंड्स, अब हमने देखा क्लोरीनेशन रिएक्शंस, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में फर्स्ट मेथड हमने देखी क्लोरीनेशन, उसका मैकेनिज्म भी हमने देख लिया है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स जो हैं, आप वो याद रखो, इंपॉर्टेंट नोट्स जो होते हैं क्लोरीनेशंस में, हैलोजनेशन में क्या है नोट्स में। फर्स्टली याद रखो यहां पर फर्स्ट क्या इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन विथ हैलोजेंस। यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन विथ हैलोजेंस के साथ रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, वेलोसिटी रिएक्शंस क्या होती है हैलोजेंस में देखो रेट ऑफ रिएक्शन विथ हैलोजेंस विथ रिस्पेक्ट टू हैलोजनेशंस में क्या होता है बच्चों, हमें पता है। यहां पर हम अल्केन लेते हैं, उसका हैलोजनेशंस करते हैं और हमें ये रिएक्शन जो है ये HMu के प्रेजेंस में होती है। एक हाइड्रोजन X के साथ जाएगा, हमें हाइड्रोजन हालाइड मिल जाएगा बाय प्रोडक्ट में, और मेन प्रोडक्ट में हमें अल्काइल हालाइड मिलता है, ये हमें पता है। अब यहाँ पर रिएक्टिविटी जो है हैलोजेंस की,
कौन सा हैलोजन ज्यादातर रिएक्ट होता है हैलोजनेशंस में? सबसे ज्यादा विग्रसली फास्टेस्ट रिएक्शन जो है वो बताता है फ्लोरीन। ये जो हैलोजन है वो सबसे ज्यादा रिएक्शंस बताता है एज कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सबसे ज्यादा विग्रसली रिएक्ट कौन होता है अल्केन के साथ? फ्लोरीन। ये रिएक्शंस अनस्टेबल होती है क्योंकि बहुत विग्रसली रिएक्शंस होती है। फ्लोरीन हमें ज्यादातर यहाँ पर फ्लोरीन जो है अल्काइल फ्लोराइड हमें मिल नहीं पाते क्योंकि रिएक्शंस स्टॉप नहीं होती, वहां पर विग्रसली रिएक्शन होती है, फास्टेस्ट होती है। देखो दिस फ्लोरीन गिव फास्टेस्ट रिएक्शंस, हैलोजनेशन में बहुत फास्ट बताते हैं। लेकिन यहाँ पर आयोडीन जो है वो सबसे कम बताता है, स्लोवेस्ट रिएक्शन, इसका रेट जो है बहुत स्लोवेस्ट होता है। लेकिन हमें क्लोरीन और ब्रोमीन ये जो है ये हमें अच्छी तरह से वहां पर अल्काइल हाइड्राइड हमें देते हैं, क्लोरो अल्केन और ब्रोमो अल्केन, ये हमें मिल सकते हैं। यहां पर बच्चों, यहां पर जो स्लोवेस्ट रिएक्शन हमने देखा आयोडीन का, ये रिएक्शंस में क्या होता है? देखो रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है वहां पर, सॉरी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। देखो फॉर एग्जांपल हमने यहां पर कंसीडर किया ये मीथेन CH3, एक रिएक्शन लिखेंगे हम, ये हो गया मीथेन। इसकी रिएक्शंस हम कर रहे हैं आयोडीन के साथ, रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है। क्या होता है रिवर्सिबल रिएक्शंस में? हमें यहाँ पर CH3I मिल जाता है, मिथाइल आयोडाइड, CH3I मिथाइल आयोडाइड और हाइड्रो आयोडाइड मिलता है। अगेन क्या होता है, वही स्टेप में ये आयोडीन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है और हाइड्रोजन आयोडीन आपस में बॉन्ड बनाते हैं, आयोडीन फॉर्म होता है और ये जो CH3 है ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर आगे हमें अल्केन मिलता है, मीथेन मिलता है। लेकिन हमें ये रिएक्शन से हमें मिथाइल आयोडाइड निकालना है उसको अलग, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये HI को यहां से बाहर निकालना पड़ेगा। फिर वहां पर क्या बचेगा? अगर यहां में हमें निकाल दिए तो यहां पर मिथाइल आयोडाइड हमें मिल सकता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, रिएक्टेंट आपस में रिएक्शंस करते हैं, मीथेन अगेन फॉर्म होता है, आयोडीन अगेन फॉर्म होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें? यह जो HI है इसकी रिएक्शन जो है वो हमें करनी पड़ती है हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ, एसिड के साथ उसकी रिएक्शन हमें करनी पड़ती है HiO3 के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो। क्या होता है यहाँ पर, ये जो HI हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे बच्चों? यहाँ पर उसकी रिएक्शंस हमें करनी है हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ। हाइड्रो आयोडिक एसिड का फार्मूला HiO3, वो क्या करता है HI के साथ रिएक्ट होता है और यहाँ पर देखो ये जो दो हाइड्रोजन है ये एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, हमें मिलेगा H2O। यस, H2O मिलेगा। ये दो आयोडीन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, क्या मिलेगा हमें? I2 आयोडीन। यस, दिस इज अ सिंपल वे। फिर हमें यहां पर क्या मिलेगा? सिंपली हमें यहां पर मिथाइल आयोडाइड अच्छी तरह से हमें मिल सकता है। ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, इफ वी हैव टू कलेक्ट द मिथाइल आयोडाइड, what will be happen there? We must be react that byproduct HI with the hydroiodic acid, then these two react with each other and formation of iodine and H2O, and main product में हमें क्या मिलेगा? मिथाइल आयोडाइड मिल जाएगा। ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन विथ हैलोजेंस। रेट ऑफ रिएक्शन विथ हैलोजेंस हो गया है यहाँ पर। ओके ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखना है नोट्स में। देखो हैलोजनेशन में रेट ऑफ रिएक्शन विथ अल्केन, रेट ऑफ रिएक्शन विथ अल्केन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्केन जो होते हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है हैलोजनेशन में बच्चों?
तो यहां पर देखो बच्चों, हैलोजनेशंस में 3 डिग्री अल्केन बहुत अच्छी तरह से रिएक्शंस बताते हैं एज कंपेयर टू 2 डिग्री, एज कंपेयर टू 1 डिग्री, एज कंपेयर टू 0 डिग्री। सबसे ज्यादा रिएक्शन रेट होता है वो 3 डिग्री अल्केन का, 3 डिग्री अल्केन का। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, देखो 3 डिग्री अल्केन, इसका फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम 3 डिग्री अल्केन का। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर CH3, यहां पर CH3, ये 3 डिग्री अल्केन है। इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है 2 डिग्री अल्केन से। 2 डिग्री अल्केन का एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर हम लिखेंगे H और यहां पर CH3, ये हो गया 2 डिग्री अल्केन। ये ज्यादा रिएक्टिविटी बताता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री। 1 डिग्री बहुत सिंपल है, 1 डिग्री CH3 एंड एज कंपेयर टू 0 डिग्री, 0 डिग्री का एग्जांपल सिंपली मीथेन CH3H। So reactivity of alkanes towards halogenation is 3 degree shows more, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। ये आप याद रखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन टुवर्ड्स हैलोजनेशन रिएक्शन इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 0 डिग्री। 3 डिग्री ज्यादा शो करते हैं। ये हो गया पहला क्वेश्चंस। अनदर क्वेश्चंस जो हमने देखा, रेट ऑफ रिएक्शन विथ हैलोजेंस इन हैलोजनेशंस, वहां पर क्या होता है, फ्लोरीन शोज मोर देन क्लोरीन देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ये आप याद रखो, ये हैलोजेंस के कंपेयर में, ये एल्केन्स के। ये दो यहां पर एमसीक्यू आपके हो चुके हैं नीट के एग्जाम के। तो यहां पर देखो फाइनली हमने क्या देखा नोट्स में कि आपको याद ये रखना है हैलोजनेशन रिएक्शन में कि रेट ऑफ रिएक्शन विद एल्केन्स, उसके ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। सबसे ज्यादा 3 डिग्री अल्केन्स बताते हैं, उसके बाद 2 डिग्री अल्केन, 1 डिग्री अल्केन एंड 0 डिग्री अल्केन। और उसके एग्जाम्पल है, दिस इज द 3 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम, 1 डिग्री कार्बन एटम एंड 0 डिग्री कार्बन एटम। तो बच्चों यहां पर आज का सेशन खत्म होता है। आज के सेशन में हमने क्या देखा, हैलोजनेशंस, उसमें क्लोरीनेशंस रिएक्शंस देखी, उसका मैकेनिज्म देखा, उसके बाद हमने नोट्स लिखे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ये रिएक्शंस में फ्लोराइड रिसेशंस खत्म होने से पहले मैं आपको एक रिएक्शंस बताना चाहता हूं कि अल्काइल फ्लोराइड कैसे फॉर्म होते हैं। उसके पहले आप ये रिएक्शन लिख लो। नोट्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा रहा है, वो है कि हम अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशंस कैसा करेंगे हैलोजनेशंस में। हमें क्या फॉर्म करना है, देखो नोट्स में इंपॉर्टेंट है R बॉन्ड F, इसका फॉर्मेशन अल्काइल फ्लोराइड, ये कैसे फॉर्म करेंगे हम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमने देखा। लेकिन R बॉन्ड F कैसा फॉर्म करेंगे, ये जो फॉर्मेशन है, ये इसका इनिशिएशन जो है केमिस्ट ने किया, उसका नाम है स्वार्ट्स, नेम रिएक्शन में आता है। ये देखो स्वार्ट्स रिएक्शंस कहते हैं इसे, स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। इसने फॉर्मेशन किया अल्काइल फ्लोराइड का। देखो स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, हमें अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो हमें रिएक्ट करने होते हैं मेटालिक फ्लोराइड के साथ। मेटालिक फ्लोराइड का मतलब होता है सिल्वर फ्लोराइड लो, टंगस्टन फ्लोराइड लो, दैट इज अ मेटालिक फ्लोराइड। फ्लोराइड के साथ हमें मेटल लेना है वहां पर। देखो फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम, यहां पर हम लेंगे मिथाइल ब्रोमाइड, CH3 सिंगल बॉन्ड Br, इसे कहते हैं मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। ओके, हमने यहां पर मिथाइल ब्रोमाइड। मेटालिक फ्लोराइड यहां पर लेंगे हम सिल्वर फ्लोराइड लेंगे। बच्चों देखो सिल्वर फ्लोराइड AgF, सिल्वर फ्लोराइड यहां पर लेंगे, सिल्वर फ्लोराइड। क्या होगा यहां पर,
सिंपली यह जो ब्रोमीन है ये रिएक्ट होगा सिल्वर के साथ, हमें बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रेसिपिटेशन वहां पर हमें मिलेगा बाय प्रोडक्ट में। और ये फ्लोरीन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, CH3 के साथ। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, CH3F, मिथाइल फ्लोराइड। मिथाइल फ्लोराइड यहाँ पर हमें मिल चुका है। यह है सिंपल तरीका फ्लोराइड बनाने का, मिथाइल फ्लोराइड बनाने का। What happens in these reactions when methyl bromide get react with silver fluoride? We'll get the methyl fluoride as a main product. Now this reaction is known as Schwarz reaction. ये आती है नेम रिएक्शंस में, Schwarz reactions में नेम रिएक्शंस होती है। और यहाँ पर स्वार्ट्स में क्या होता है, ये अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट होता है मेटालिक फ्लोराइड के साथ, हमें यहाँ पर मेन प्रोडक्ट मिलता है मिथाइल फ्लोराइड। ओके, दिस इज द मिथाइल फ्लोराइड। ओके, अनदर एग्जांपल देखोगा, इसका सेकंड एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे हम। सेकंड एग्जांपल देखेंगे व्हाट हैपेंस, यहाँ पर हम लेंगे मिथाइल क्लोराइड। वी टेक द मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, यहाँ पर इसके 2 यूनिट लेंगे मिथाइल क्लोराइड के। ये रिएक्ट करना है मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ। देखो मर्क्यूरस फ्लोराइड का फार्मूला Ag2F2, मर्क्यूरस फ्लोराइड। ये है मर्क्यूरस फ्लोराइड और ये मिथाइल क्लोराइड। व्हाट हैपेंस दिस रिएक्शंस, यहाँ पर क्या होता है, ये जो मर्क्यूरी है Ag2 है, ये रिएक्ट होगा Cl के साथ और हमें बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, Ag2Cl2, ये हमें बाय प्रोडक्ट में मिल जाएगा। मेन प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा बच्चों, देखो 2 यूनिट मिलेंगे, ये मिथाइल रिएक्ट होगा फ्लोरीन के साथ, यहाँ पे हमें मिलेगा CH3F, मिथाइल फ्लोराइड मिल जाएगा। ये है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड नोन एज स्वार्ट्स रिएक्शंस। ये 2 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करो आप। ओके, तो ये रहा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड बाय यूजिंग स्वार्ट्स रिएक्शंस। ओके, फर्स्टली क्या किया हमने, मिथाइल ब्रोमाइड, सिल्वर फ्लोराइड, यहाँ पे मेटालिक फ्लोराइड लेना है। यहाँ आप ले सकते हैं कौन सा भी मेटालिक फ्लोराइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेटालिक फ्लोराइड जब रिएक्ट होगा अल्काइल हैलाइड के साथ, बाय प्रोडक्ट में हमें मिलेगा सिल्वर हैलाइड और मेन प्रोडक्ट में हमें मिथाइल फ्लोराइड यानी कि अल्काइल फ्लोराइड वहां पे मिल जाएगा। सेकंड एग्जांपल क्या देखे हमने, सेकंड एग्जांपल में दिस मिथाइल क्लोराइड, यहाँ पर उसके 2 यूनिट लिए और यहाँ पर उसकी रिएक्शन मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ हमने की है। क्या मिलेगा यहाँ पर हमें, CH3F, मिथाइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हमें वहां पर मिल जाएगा। तो ये रहा हेलोजनेशंस फर्स्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में। आज हमने देखा हेलोजनेशंस, मैकेनिज्म, उसके बाद स्वार्ट्स रिएक्शंस, ये हमने आज कंप्लीट किया है आज के सेशन में। बच्चों अगर आप इस चैनल में नए हो, हमारा चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और ज्यादातर केमिस्ट्री में मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए आप राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके, तो अगले लेक्चर में हम अनदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे अल्काइल हैलाइड्स का। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।